भारत के इतिहास के अनुसार प्राचीन समय में भारत देश में अनगिनत राजा महाराजाओं का शासन था। जी हाँ, भारत देश के हर कोने में राजाओं की हुकूमत चलती थी और उन्हीं के हुक्म के अनुसार किसी राज्य पर युद्ध करने का ऐलान किया जाता था। हालांकि भारतीय इतिहास में केवल राजाओं के बारे में ही नहीं बल्कि रानियों के बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिलता है। वैसे अपने प्राचीन इतिहास में राजाओं की लड़ाई के बारे में तो काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में आखिर क्यों राजा महाराजा एक से ज्यादा शादियां करते थे? क्या ये उनका शौक था? बहरहाल, एक से ज्यादा शादियां करना राजाओं का शौक था या उनकी मोहब्बत, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे राजाओं से जरूर रूबरू करवाना चाहते हैं जिन्होंने एक से कहीं ज्यादा शादियां की हैं और जिनके शौक काफी अजीबोगरीब थे। तो चलिए अब आपको इसकी जानकारी के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ भरतपुर के महाराज किशन सिंह के बारे में बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा किशन सिंह ने एक या दो नहीं बल्कि 40 शादियां की थी। वहीं अगर हम इनको शौक की बात करें तो इन्हें तैराकी का बहुत ज्यादा शौक था। यहाँ तक कि अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बता दें कि महाराजा ने अपने शौक को पूरा करने के लिए गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवा डाली। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा इस झील में उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवा ली। गौरतलब यह है कि यहाँ चंदन की 20 सीढ़ियां कुछ इस प्रकार बनी हुई थी जिस पर 2 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते थे। ऐसे में राजा किशन सिंह की पत्नियां निर्वस्त्र होकर उनका स्वागत करने के लिए हाथ में मोमबत्ती लेकर वहां खड़ी रहती थी। इस दौरान रोशनी आने के बाकी सभी साधनों को बंद कर दिया जाता था। फिर जिस रानी की मोमबत्ती आखिर तक जली रहती थी, राजा किशन सिंह उसी रानी के साथ रात्रि का समय बिताते थे। इसके बाद हम राजा फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। बता दें कि ये उस समय की बात है जब फिरोज शाह तुगलक महाराजा नहीं थे बल्कि वह केवल राजकुमार ही थे। इन्हें शिकार का काफी शौक था और तब जंगलों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां अपने परिजनों के साथ केवल कुछ लोग रहते थे। तभी गुजरी नाम की एक महिला वहां रोज दूध बेचने के लिए जाती थी और दूध बेचकर ही धन कमाती थी। इसी जगह पर फिरोज शाह की मुलाकात गुजरी से हुई थी। यहाँ तक कि गुजरी से मिलने के बाद फिरोज शाह उनके प्यार में दीवाने हो चुके थे और गुजरी उनकी प्रेमिका बन चुकी थी। फिर जब फिरोज शाह ने गुजरी को दिल्ली दरबार में एक सम्मानजनक स्थान देने की बात कही तो गुजरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए फिरोज शाह ने गुजरी से मिलने के लिए हिसार में एक किले का निर्माण करवाया और खुद के लिए एक गुजरी महल बनवाने का आदेश दिया। हालांकि फिरोज शाह ने गुजरी से प्रेम करने के बावजूद भी अपने जीवन काल में बहुत सी शादियां की थीं। अब हम पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह की बात करते हैं, जिनके एक नहीं दो नहीं बल्कि 88 बच्चे थे और उनके हरम में भी कई महिलाएं मौजूद रहती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा भूपेंद्र सिंह साल में एक बार निर्वस्त्र होकर हरम में जाकर परेड जरूर करते थे ताकि उनकी पत्नियों को यकीन हो सके कि वे जिंदा और स्वस्थ हैं। अब अगर हम मुगल बादशाह शाहजहां की बात करें तो इनके किस्से और कहानियों के बारे में तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। जी हाँ, शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उनकी याद में ताज महल तक बनवा दिया। मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज की मृत्यु हुई थी और तब मुमताज की उम्र 39 साल थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने मुमताज के अलावा अपनी किसी दूसरी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। ऐसे में लगातार बच्चों को जन्म देने के कारण ही मुमताज को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने न केवल अपने कजन से शादी की बल्कि 8 शादियां और भी कर ली। बहरहाल राजा महाराजा पुराने जमाने में आखिर क्यों इतनी शादियां करते थे, इसका जवाब तो आखिर आपको मिल ही गया होगा। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी हरम में एक से ज्यादा रानियां रखने का शौक था और जिस राजा के जितने बच्चे होते थे उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा मजबूत मानी जाती थी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है
जिस राजा की जितनी ज्यादा पत्नियां होती थीं, उसके पुरुषत्व का लोहा उतना ही ज्यादा माना जाता था। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।